गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। लास्ट टाइम हमने 4.2 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की थी और हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स की वैल्यू निकालना में हमने क्या किया था, सीखा था। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो भी आज हम सीखेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है, इसमें हमें क्या करना होता है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, उसकी हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। पहले हम क्या करते थे, लास्ट एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी, उसका मिडल टर्म स्प्लिट करके हम क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे। अब हमने दो नए मेथड आज सीखने हैं। एक तो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर और एक होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला भी है आपके पास, जिससे आप x की वैल्यू सीधा निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें दिया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेप होता है, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा यहाँ से। फर्स्ट स्टेप समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है, 2। तो मैंने 2 क्या किया, कॉमन ले लिया। अब 2 को इधर ले आके हम खत्म कर देंगे। तो ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x देखते हैं क्या है, उसका हाफ कर देते हैं और उसका जो स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का आधे का जो स्क्वायर होता है, वो हम क्या करते हैं, दोनों साइड ऐड कर देते हैं। इधर भी ऐड कर देते हैं और इधर भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस 7/2। इसका आधा आप कैसे करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो आ गया माइनस 7/4। अब मैं क्या करूँगा, माइनस 7/4 का जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 इजिकल टू, इसको इधर ले आऊँगा, माइनस 3/2 प्लस 49/16। देखिए इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना आएगा, 49/16 आएगा। तो मैंने क्या किया, वही 49/16 इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना होता है। दूसरे स्टेप में हमें कोफिशिएंट ऑफ x के आधे का स्क्वायर दोनों तरफ क्या करना होता है, ऐड करना होता है। देखिए ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ का जो होगा ना, आपको हमेशा ये वाली जो टर्म होगी, ये हमेशा क्या होगी, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। हमेशा क्या होगी, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, उसकी एक टर्म तो x होगी और दूसरी होती है कोफिशिएंट ऑफ x का आधा। कोफिशिएंट ऑफ x का आधा क्या था, माइनस 7/4। तो ये वाली जो टर्म होगी इधर लेफ्ट साइड में जो होगी, ये इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर में क्या होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी। दोबारा देख लीजिए, पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाया, फिर कोफिशिएंट ऑफ x के आधे का जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ क्या किया, मैंने ऐड कर दिया। यहाँ वाली जो टर्म होती है वो हमेशा किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। तो उसकी एक टर्म तो x होती है और दूसरी टर्म क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x का आधा। यहाँ वाली हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, एक टर्म x होगी, दूसरी क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ x का आधा। और यहाँ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करो, 8 ऊपर चला जाएगा, माइनस 24 प्लस 49। अब फर्दर देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ एज इट इज रहेगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर
और ये आ जाएगा 25/16। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, तो x माइनस 7/4 किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 5/4 के। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x माइनस 7/4 किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 5/4। स्क्वायर रूट दो होते हैं ना, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अब देखिए केस 1, टेकिंग पॉजिटिव साइन, इसे हम पॉजिटिव साइन लेंगे, तो x माइनस 7/4 किसके बराबर आ जाएगा, 5/4। तो इसको इधर ले आइए, 5/4 प्लस 7/4, तो 12/4 कितना आ जाएगा, 3। केस 2 देखिए, टेकिंग नेगेटिव साइन, इसमें आप नेगेटिव साइन ले लीजिए, इसको इधर ले जाओ, तो आएगा 2/4, डेट मीन्स 1/2। तो ये जो है आपकी दोनों वैल्यूज आ गई। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बनाना होता है, 1। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स के आधे का जो स्क्वायर होता है दोनों तरफ हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ वाली जो टर्म होती है लेफ्ट साइड में, वो हमेशा किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। उसमें एक टर्म तो एक्स की होगी, दूसरी की होगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आधा। अच्छा ये मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये आया है 4 एलसीएम आ गया, ये आ गया -5 + 7, तो ये आ गया 2/4, डेट मीन्स 1/2। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 1/2 आ रही है और एक आ रही है 3। अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते तब भी क्या था, सेम आंसर ही आता। ये एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में आपको दिया है 2x² + x - 4 = 0। देखिए इसे हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यूज निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था, हमें कोफिशिएंट ऑफ x² को क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा, तो आएगा x² + 1/2x - 2 = 0। इस 2 को इधर ले आऊँगा, फिर इसे इधर ले जाइए, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x आपको दे रखा है 1/2, इसका हम आधा कर लेंगे। इसका हाफ कैसे निकालते हो आप, 1/2 से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 1/4। अब इसका जो स्क्वायर होगा वो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो क्या आएगा, x² + 1/2x + 1/16, और इधर भी ऐड कर देंगे। अब देखिए ये वाली जो टर्म होती है लेफ्ट साइड की, ये हमेशा किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रही होती है। तो उसमें एक टर्म तो x की होती है और दूसरी टर्म किसकी होती है, कोफिशिएंट ऑफ x के आधे की, तो है 1/4। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा 32 + 1, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर = 33/16। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x + 1/4 ± √33/4। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो दो आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप इसको इधर ले जाइए आप। अच्छा हम क्या करते हैं, अलग अलग केस ले लेते हैं, केस 1 और केस 2।
केस 1 लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन। देखिए केस 1 में हम क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो x कितना आ जाएगा, इसको आप इधर ले जाइए, तो आएगा माइनस का 1/4, और यहाँ से हमें क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव वाली टर्म लेनी है। तो इसको आप एलसीएम लेके लिख दीजिए। अब हम लेंगे केस 2। केस 2 में टेकिंग नेगेटिव साइन। अब इसको आप इधर ले जाइए, माइनस 1/4, और यहाँ से हमें क्या करना है, नेगेटिव साइन लेना है। अब आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम किसका कंसीडर कर रहे हैं, इधर वाली साइड का, जो राइट साइड में हमने लिखा हुआ है। अब ये दोनों केसेस आपको समझ आ गए होंगे। इसमें आप एक बार स्टेप्स जरूर देख लीजिए। सबसे पहले हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना होता है, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स के आधे का जो स्क्वायर होता है वो दोनों साइड ऐड करना होता है। ये दोनों स्टेप्स करने के बाद जो लेफ्ट साइड में टर्म आती है, इक्वेशन आती है, वो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होती है। उसमें से एक टर्म तो x होती है और दूसरी टर्म क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ। फिर स्क्वायर रूट लेके आप दो केस ले लीजिए, एक में पॉजिटिव साइन ले लीजिए जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है, और एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए। इससे आप क्या होंगे, आपके दोनों के दोनों x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसे आप किस तरीके से करोगे। पहला स्टेप तो हमें पता ही है, हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 4, तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो पहला हो गया। अब 3/4 को भी इधर ही ले जाइए, और ये पहला स्टेप जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालते हैं। वो दे रखा है आपको √3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दे रखा है, √3। अब हम इसका हाफ कर लेंगे, तो आएगा √3/2। अब हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर होगा वो दोनों साइड क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए पहले। तो आ गया 3/4। कितना आ जाएगा, 3/4। तो इस 3/4 को मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ ऐड कर दूंगा। 3/4 को दोनों तरफ ऐड कर दूंगा। तो यहाँ वाली जो टर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रही होती है। और उसकी पहली जो टर्म होती है वो होती है x, और दूसरी होती है कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ। और ये कितना आ जाएगा, 0। ये कितना आ जाएगा, 0। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। 0 में आपको प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप इधर ले जाइए। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -√3/2।
अच्छा, इसमें आपकी ना x की एक ही वैल्यू निकली है, दूसरी क्यों नहीं निकली? क्योंकि दूसरी भी यही होगी। कभी भी जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हो, परफेक्ट स्क्वायर के सामने वाली टर्म 0 हो, तो इसका मतलब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है उसके दोनों रूट्स क्या होंगे? सेम होंगे। पहला रूट भी यही है -√3/2 और दूसरा रूट जो है वो भी यही है -√3/2। मतलब दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे? सेम होंगे। किस केस में होंगे? ये जब ही होंगे जब परफेक्ट स्क्वायर के सामने वाली जो टर्म होगी वो 0 हो। परफेक्ट स्क्वायर के सामने वाली टर्म क्या हो? 0 हो, तभी ये पॉसिबल है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन दे रखी है इन्होंने 2x² + x + 4 = 0। 2x² + x + 4 = 0, ये आपका फोर्थ पार्ट दे रखा है। अच्छा, इसे भी हमें क्या करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है? हमें कोफिशिएंट ऑफ x² को क्या बनाना होता है? 1। तो उसके लिए मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो आएगा x² + 1/2x + 2 = 0। अब 2 को इधर ले जाइए तो आएगा x² + 1/2x = -2। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर्म, ये पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ का जो स्क्वायर होता है वो दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ का जो स्क्वायर होता है, पहले हम हाफ निकाल लेते हैं तो कितना आएगा? 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1/4। देखिए पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप पे हमें क्या करना होता है? कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ का जो स्क्वायर होता है वो हम क्या करते हैं? दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालोगे? कोफिशिएंट ऑफ x है 1/2, इसको 1/2 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 1/16। अब ये जो 1/16 है इसको हम क्या करेंगे? लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये आएगा x² + 1/2x + 1/16 = -2 + 1/16। अब देखिए इधर वाली जो टर्म होती है लेफ्ट साइड में, ये हमेशा किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। उसमें एक टर्म तो x होती है और दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ। कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ कितना दे रखा है? 1/4। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो लेफ्ट साइड तो सेम रहेगी और यहाँ आएगा -31/16। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आप एक बात ध्यान रखना, आपके पास पॉजिटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट होता है, मगर यहाँ पे जो टर्म दे रखी है वो क्या दे रखी है? नेगेटिव दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है। दो तरीके से आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे जो टर्म है वो स्क्वायर में दे रखी है और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे टर्म कौन सी होनी चाहिए? पॉजिटिव। क्यों? किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर आप दूसरे तरीके से देखते हैं, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालोगे और नेगेटिव नंबर का क्या होता है? स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? विच इज़ नॉट पॉसिबल। विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इसके रूट्स जो होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसके रूट्स जो होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको निकालने तो रूट्स ही हैं, मगर इसमें हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मतलब आपके पास तीसरा तरीका आ गया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपको क्या करना है? इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। पार्ट्स आपको वही करने हैं जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए थे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला का।
देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम क्या करते हैं, जो आपको इक्वेशन दी होगी उसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। आपको जो इक्वेशन दी होगी उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। इससे आपकी क्या होगी, a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम निकालते हैं d को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। d का फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर जो d है वो ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है, इक्वल टू भी 0 भी आ सकता है और लेस देन 0 भी आ सकता है। अगर मान लीजिए वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल। रियल का मतलब होता है आप रूट्स फाइंड कर सकते हो। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों की वैल्यूज़ अलग होंगी, दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, अलग होंगी। अब अगर मान लीजिए d जो है इक्वल टू 0 आ रहा है तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। रियल का मतलब क्या होता है, रूट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। एंड इक्वल, इक्वल मतलब दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होगी। दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होगी। अगर मान लीजिए d लेस देन 0 आता है तो रूट्स आर इमेजनरी, मतलब उस केस में रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। रूट्स आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। रियल का मतलब होता है कि आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दोनों रूट्स की वैल्यूज़ अलग होंगी। इक्वल का मतलब होता है दोनों रूट्स जो होंगे उनकी वैल्यू सेम होगी। और इमेजनरी का मतलब होता है आप रूट्स फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। जैसे हमारे पास फोर्थ पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट था उसमें रूट्स क्या थे, पॉसिबल नहीं थे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट या इमेजनरी बोल दो, एक ही बात है। रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए इसके पार्ट्स करते हैं हम कुछ। पहले पार्ट में इन्होंने दे रखा है हमें 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर a कितना दे रखा है आपको, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो होता है c। तो हम क्या निकालेंगे, d निकाल लेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ जाएगा 49 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा 25। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 25 आ गई। d की वैल्यू आ गई 25। अब देखिए d जो है, सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं और डिस्टिंक्ट मतलब दोनों के दोनों अलग होंगे। अब देखिए वो जो रूट्स होते हैं उनका फार्मूला क्या होता है। पहला जो रूट होता है उसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और दूसरे का होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये आपके जो है दोनों रूट्स के फार्मूले हो गए। अब आप वैल्यूज़ आप रख दीजिए। माइनस बी कितना दे रखा है 7, रूट डी कितना दे रखा है रूट 25, 2a कितना दे रखा है 2, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन 4 डेट मीन्स 3। और सेकंड यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर साइन प्लस का है और यहाँ पर क्या है माइनस का है। तो ये आएगा 7 माइनस रूट 25 अपॉन 4, तो आएगा 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये जो है दोनों रूट्स आपने फाइंड आउट कर लिए। एक जो पहला रूट होता है उसका फार्मूला ये होता है और दूसरे का ये फार्मूला होता है। अब देखिए सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी निकाल लेंगे। ए तो आ गया 2, बी आ गया 1 और सी आ गया -4। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। डी का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आ गया 1 की पावर 2, 4 इंटू ए इंटू सी, तो आ गया 1 प्लस 32, तो ये आ गया 33। अब देखिए यहाँ पे d जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। रियल मतलब निकल जाएंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब देखिए आप रूट्स होते क्या हैं, पहला जो रूट होता है उसकी वैल्यू होती है -b प्लस √d/2a, और दूसरे की होती है -b माइनस √d/2a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज उठाकर रख देंगे। तो -1 प्लस √33 अपॉन 2 2 जा 4, तो दूसरा आ जाएगा, बस बीच में यहाँ पे d से पहले माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी जो है वो सेम रहेगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके 2 पार्ट बचे हैं, बस वो दोनों पार्ट हम कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है (4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इजिकल टू 0। इसे हम कैसे करेंगे, हम इसमें क्या करते हैं, d निकाल लेते हैं। पहले a निकालिए 4, b आ गया 4√3 और c आ गया 3। अब d निकाल लीजिए। d का क्या फॉर्मूला था, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ गया 4√3 की होल की पावर 2, 4 इंटू a इंटू सी। तो 4√3 का स्क्वायर करिए। 4√3 को जब आप 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। तो ये कितना आ जाएगा, 0। देखिए यहाँ पर d जो है वो 0 आ रहा है, तो d अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, सिंस d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब हम निकालते हैं x की वैल्यू। इसमें आप एक ही रूट निकाल लीजिए, क्यों, होंगे तो दोनों सेम, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी, तो आपको दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो -b कितना दे रखा है आपको, -4√3 और d की जगह 0 अपॉन 2a, a की जगह 4, तो 4 से 4 काट दो तो कितना आएगा, -√3/2। तो ये क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आपको d इक्वल टू 0 दे रखा है तो उस केस में दोनों आते हैं, सेम आते हैं। अब लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट। इसमें इन्होंने दिया आपको 2x² प्लस x प्लस 4 इजिकल टू 0। यहाँ पर देखिए a कितना आ जाएगा, 2, b आ जाएगा 1 और c आ जाएगा 4। तो आप d निकाल लीजिए, क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखिए b कितना है, 1, 4 इंटू a इंटू सी, तो 1 माइनस 32, तो -31 आ गया। अब देखिए d क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना, तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सिंस d इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या इमेजनरी, कुछ भी लिख दीजिए आप लोग। क्लियर है। देखिए अगर d नेगेटिव आता है, d अगर लेस देन 0 आता है, तो उस केस में रूट्स जो होते हैं वो हमेशा इमेजनरी होते हैं, वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो देख लीजिए। देखिए x की जो वैल्यूज़ होती हैं, एक वैल्यू ये होती है, दूसरी में यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ d की वैल्यू रख दूँ तो क्या लिखूँगा,
-31 और हमें किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं पता होता है, इसलिए हम इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते।